उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। कॉलेज में महविश का पहला दिन था। दानिश की नजर महविश पर पड़ी तो उस दिन वो फिर कुछ ना कर पाया। कुछ ही अरसे में नजरें मिली, धड़कन बढ़ी, मोहब्बत के दीप जले और दोनों की प्यार की कहानी शुरू हो गई। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। अफेयर चलता रहा। दानिश ने अपने पापा से शादी की जिद शुरू कर दी। लड़की की फैमिली ने कहा दानिश इमेच्योर है, वालिद का पैसा सब कुछ नहीं होता, अर्ली एज में शादी सही नहीं रहेगी। मगर फिर शादी हो गई। महविश अभी औलाद नहीं चाहती थी, मगर दानिश उसकी सोच से मुत्तफिक नहीं था। और फिर 1 साल बाद समीर, जेंजी का सैम पैदा हुआ। अब महविश और दानिश की जिंदगी वैसी नहीं थी। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले जरा जरा सी बात पर एक दूसरे को काटने को दौड़ते। The husband says, मैंने इतनी इनकम ब्रैकेट का तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें कमा के दूंगा, क्या मैं कमा के दे रहा हूँ? वो कहती है हाँ। कहते फिर मुझसे मेरा टाइम मत मांगो, मुझसे अफेक्शन वगैरह मत मांगो। फलाने में तुम्हारे बच्चे स्कूल में तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन के बच्चे जाते हैं, तुम्हारे बच्चे जाते हैं, हाँ जाते हैं, ठीक है, और मैंने एक आध फॉरेन का भी ट्रिप लगा दिया तुम्हारा। डोंट आस्क कि मैं बच्चों की परवरिश में तुम्हारा हिस्सा दूं। डोंट आस्क कि मैं तुम्हारी इमोशनल वेलबींग के कहूँ, क्योंकि मेरी इमोशनल वेलबींग पे कोई नहीं काम कर रहा। बात उसकी भी है, बात उसकी भी है ना। उसने देखा कि मुझे अगर इस बात पे मैं ट्रिगर होता हूँ तो क्यों होता हूँ, इन चीज़ों के ऊपर मुझे गुस्सा क्यों आता है, ये मेरे किस तरह के ओपिनियंस है। उसने कभी कोई सवाल ही नहीं पूछा, उसने अपने आप को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, उसने अपने दिमाग को कभी खोल के ही नहीं देखा कि भाई मेरे जज्बात कहाँ से आ रहे हैं ना। अब मुझे एक बात के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आपको हो सकता है उस बात पर गुस्सा ना आ रहा हो। उसकी वजह यह है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि उसने मुझे ट्रिगर कर दिया ना कि मुझे अब इस बात पर गुस्सा आता है। मुझे गर्लफ्रेंड को चाहे 10 खून माफ हो, लेकिन अब आपके जहन में ये है कि बीवियाँ कम अकल होती हैं। और इसी तरह से ख़वातीन के जहन में भी है कि मर्द जो है सब सख्त होते हैं, मर्द जो हैं वो बदनजरी करते हैं, अगर उनके इर्द गिर्द खूबसूरत लड़कियाँ होंगी तो फिसल जाएंगे। जब वो इन सब चीज़ों के साथ शादी के अंदर जाते हैं तो वो अपना ही मतलब पहले खाना ख़राब कर रहे होते हैं। ऑथेंटिक होना ना, कहना कि मुझ में ये खामी कमज़ोरी है या मैं इस पे काम करूंगी या मुझे ये बेहतर करने की ज़रूरत है। हमेशा उंगलियां दूसरी की तरफ होती है, उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, वो अपने फ़राइज़ पूरे करें। इसी तरह से घर के मुख्तलिफ काम करने, और जैसे खाना बनाना हो गया, नाश्ता बनाना हो गया, एक डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खातून के ऊपर ही आ जाती है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, तबीयत ठीक हो ना हो, थकी हुई हो, बच्चे ने सारी रात ना सोने दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन आप जो है उसको आप अपने दिल को बड़ा नहीं करते कि इट्स ओके अगर वो ये नहीं कर पा रही है। आपके दिल में एक ग्रज शुरू हो जाता है, एक परेशानी शुरू हो जाती है कि ये अपनी ड्यूटी ये नहीं कर रही है। मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर है, मैंने कमाना है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना एक किस्म की नफ्सा नफ्सी है। और इसी नफ्सा नफ्सी के दरमियान सैम की परवरिश हो रही।